हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ सीरीज जो आपके एग्ज़ाम VVUs जो 16/4/2020 को होने वाली है उसके लिए आपके ज़रूर काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला रिएक्शन है विल्समेयर हैक रिएक्शन। विल्समेयर हैक रिएक्शन या तो आपको शॉर्ट नोट में आएगा या तो फिर कोई भी एक रिएक्शन दिया रहेगा और उसको आपको पहचान कर रिएक्शन को प्रोसीड करना है विथ मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल्समेयर हैक रिएक्शन कहता है फॉर्माइलेशन ऑफ एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक फेनॉल, फेनोलिक ईथर्स एंड डायल्काइल एनिलीन इन ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस with dye-substituted formamide and phosphorus oxychloride is called Vilsmeyer-Hack reaction। जैसा कि इसमें कह रहा है फॉर्माइलेशन ऑफ, दैट मीन्स हम लोग ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे जो एक्टिव होंगे। एक्टिव का मतलब हुआ कि वैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। ठीक समझ रहे बात को? जैसे में फेनॉल, फेनोलिक ईथर, डायल्काइल एनिलीन। ठीक है, फॉर्माइलेशन का मतलब उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पारा पोजीशन पे जुड़ेगा। और रिएक्शन किससे करवाएंगे? तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है फेनॉल का। ये देखिए हमारा फॉर्मेमाइड, आपको पता है फॉर्म किसके लिए लगता है? एक कार्बन के लिए। वैसे तो इसका IPSC नेम हो जाएगा NN डाईमिथाइल मिथेनामाइड, लेकिन एक कार्बन जब रहता है तो उसे हम लोग कॉमन में फॉर्म लगा के चलते हैं, इसलिए फॉर्मेमाइड। ये रहा आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिएक्शन को दिखाया गया, ऑर्थोपारा पे जोड़ दिया गया एल्डिहाइड को। यही है आपका फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब फॉर्माइल ग्रुप को जोड़ना। आइए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म स्टेप 1 जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा वो देखिए। जो एमाइड है उसका जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है हमारा, वो हमारा जो है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है एक तरह से रेजोनेंस करेगा। तो जैसे ही वो डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, ये बॉन्ड खुल जाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड खुलता है वो फिर अटैक करता है फास्फोरस के साथ। जैसे फास्फोरस अटैक करता है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका प्रोसेस चलेगा इधर से, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, फिर क्लोरीन यहाँ से जो निकला, फिर क्लोरीन अटैक करता है कार्बन को और यह बॉन्ड टूट जाता है। और हमारा जो यहाँ पे देखिए इमिनियम आयन बना रहा है। ठीक है, इमिनियम आयन आप जानते ही होंगे क्या होता है सो। तो इमिनियम आयन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है। C डबल बॉन्ड N पे प्लस साइन है। ठीक है, ये हो गया इमिनियम आयन। अब इमिनियम आयन में जो है आपका देखिए क्या है कि NN डाईमिथाइल हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और कार्बन पे प्लस साइन ले आए, और कार्बन पे जैसे ही प्लस साइन आए ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे काम करेगा। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कर गए, क्योंकि जैसे स्टेप 1 हमारा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया। अब स्टेप 2 जो है वो है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ अटैक कर रहा है। यहाँ पे जैसे अटैक करेगा तो हमारा पता है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड इधर आएगी, क्योंकि बॉन्ड मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे हुआ तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर वही एरोमेटिसिटी यहाँ पे अभी डिस्ट्रॉय हुई थी, फिर एटोमिसिटी गेन कर जाएगा। और जैसे ही एरोमेटिसिटी गेन हुआ, देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे जो मेरा है अभी जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ था वो अभी सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। फिर उसको हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही करवाते हैं तो हमको ऑर्थो पर फॉर्माइल ग्रुप मिल जाता है। उसी प्रकार अगर हम पारा पोजीशन पर लेकर चलें तो जैसे सिमिलर स्टेप उसमें थे, सिमिलर स्टेप यहाँ भी हम लोग लागू करके स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और हमारा ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको फिर हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैकेनिज्म जो मेन था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना और उसका अटैक करना। नेक्स्ट इसमें देखिए कहता है इन दिस रिएक्शन ऑर्थो आइसोमर प्रोडक्ट इज मेजर देन पारा आइसोमर। ऐसा क्यों होता है?
कहता है जैसे जनरली हम जानते हैं कि ज़्यादातर में पारा जो प्रोडक्ट बनते हैं, पारा सब्स्टिट्यूटेड, वो ज़्यादा होते हैं मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इस केस में पारा आइसोमर जो है वो लेस मेजर है देन दी ऑर्थो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। कहता है कि जो हमारा ऑर्थो आइसोमर जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन के अंदर आ रहा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द पारा आइसोमर ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जो तैयार हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है पारा आइसोमर की ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में। इस वजह से ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है और ये ऑर्थो आइसोमर जो होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे फिर कहता है एक नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, कहता है कि इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन इन द प्लेस ऑफ POCl3, जैसा कि हमने देखा कि हमने लिया था फॉर्मेमाइड के साथ साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो कहता है कि POCl3 के जगह पर हम लोग दूसरे हैलाइड्स भी ले सकते हैं, जैसे SOCl2 या फिर COCl2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा छोटा सा रिएक्शन का नोट, जो आशा है कि आपको समझ आया होगा। एक बार और आप ज़रूर इसको देख सकते हैं अच्छे से। आशा है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर से एक नए जोश के साथ आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक ज़रूर लेके आऊँ, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काम आ सके। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें।